हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। एंड भैया अभी टाइम हुआ है लगभग 1:30 बज चुका है और हम नहा चुके हैं, नहान हो गए, हम तैयार हो चुके हैं। एंड ये हमने तौलिया सुखा दिया अपना यहाँ पे, ठीक है। और भैया मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो अभी हम चलते हैं काम पे। एंड आज हमारा टारगेट एक बहुत अच्छा टारगेट है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सिर्फ ऊबर पे काम करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि ऊबर पे हम आज कितना काम कर पाते हैं। वैसे हमने पोर्टर की शर्ट पहन ली क्योंकि हमें दिल्ली निकलना पड़ेगा, यहाँ पे तो ऊबर का काम अच्छा नहीं होगा। अगर मिलेगी भी कोई राइड तो वही आपको या तो ग्रेटर नोएडा की मिलेगी या भैया गाज़ियाबाद की मिलेगी, तो उनमें रह के हमारा काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें दिल्ली निकलना पड़ेगा और हमें छोटी छोटी राइड मारनी है, जो वही 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के डिस्टेंस की। क्योंकि क्या हुआ है ना, आपको पता ही है ऊबर पे भैया इंसेंटिव चल रहा है और इंसेंटिव है क्या 8 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 110 राइड हमें कंप्लीट करनी है और 110 राइड कंप्लीट हमें 8 तारीख से पहले करनी है, जिसमें हमारी सिर्फ अभी तक 2 राइड कंप्लीट हुई है। एंड 2 राइड कंप्लीट होने का मतलब है कि अभी टारगेट बहुत दूर है। 108 राइड और लगानी है और 1000 का टारगेट नॉर्मल है। 30 राइड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक 500 का भी अनलॉक हो जाएगा, तो टोटल 1500 रुपये का काम हो जाएगा अगर हम कर लेते हैं। और भैया देखो, बाइक ठीक करवानी है, उसके लिए चंडीगढ़ जाना है और चंडीगढ़ जाने के लिए हमारे पास पैसों की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये चाहिए हमें। तो उसके लिए काम दबा के करना पड़ेगा। और आज तारीख कितनी हो चुकी है, शायद 5 तारीख हो चुकी है आज। तो 5 तारीख के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 5, 6, 7, 8 3 दिन लगा लो अब पड़े हैं। तो 3 दिन के अंदर हमें 110 राइड देखते हैं कंप्लीट हो पाती है नहीं हो पाती है। दूसरा चैलेंज ये है कि आज लगातार ऊबर पे ही काम करना है यहाँ से निकलने के बाद में। और अगर ऊबर पे राइड यहाँ से दिल्ली की मिल गई तो वो उठा लेंगे, नहीं तो पोर्टर उठा के चलेंगे। अगर भैया खल्ली जाना पड़ गया तो खल्ली भी निकल जाएंगे और आधा घंटे ही वेट करेंगे, इससे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, दिन काफ़ी निकल चुका है। और आज देखते हैं ऊबर पे हम कितना काम कर सकते हैं। वैसे टारगेट हम वही लेके चलेंगे अपना 1000 रुपये का काम करने का। वैसे 5 किलोमीटर की राइड में वही 45-50 रुपये मिलेंगे ऊबर पे, तो उसके हिसाब से 1000 रुपये का पॉसिबल तो नहीं है, पर पॉसिबल करके देखते हैं आज क्या हम पॉसिबल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। चलो मिलते हैं आगे, आपसे बने रहेगा वीडियो में आप तब तक। तो देखो भैया, पहला पार्सल हमने उठा लिया है। पार्सल एक तो ये दे दिया कस्टमर ने इतना बड़ा, और एक और दे दिया, मतलब 2 पार्सल दे दिए, 1 पार्सल की जगह, और पैसे 1 ही पार्सल के मिलेंगे हमें। आइटम 2 दे दिया था कुछ। और ये हमें फ्रेंड्स कॉलोनी लेके जाना है ओखला। डायरेक्शन हमने लगाई नहीं, वही होगी मेरे हिसाब से 15-20 किलोमीटर के आसपास होगी, मतलब 16-17 किलोमीटर तो होगी कम से कम। तो उसको लेके चलते हैं। ऊबर अभी ऑन नहीं किया है, जो टारगेट है अपना ऊबर ऑन करने का, तो वहीं पे जाके ऑन करते हैं, देखते हैं ऊबर का टारगेट हम आज पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। लो जी भैया, हम दिल्ली से एक राइड लेके आए थे अपना। दिल्ली छोटी थी, 50-70 रुपये मिले थे उसके। एंड ये पार्सल लेके आए थे हम दिल्ली से गुड़गांव, तो अब इसको हम ड्रॉप करने वाले हैं। और भैया इसके दिखा रहा था हमें 350 रुपये के आसपास, नहीं 350 450, क्योंकि 47-48 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब देखते हैं कस्टमर पेमेंट कितनी करते हैं। तो भैया एक राइड मिल चुकी है हमें, मतलब दूसरी राइड ऊबर पे उठा ली हमने। एंड इस टाइम हम नोएडा, ठीक है। 50 रुपये की राइड है, देखते हैं क्या है। 1.5 किलोमीटर का पिकअप था, लेने आगे कस्टमर कह रहा है 2 मिनट रुक जाओ। हमने बोला कि कोई टेंशन नहीं है। तो भैया मैडम है पीछे खड़ी है, तो चलो लेके निकलते हैं। और ज़्यादा 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनका, जल्दी से पिकअप ड्रॉप करते हैं इनको लेके, और देखते हैं आज ऊबर पे कितना काम कर पाते हैं। टारगेट है ना आज ऊबर पे काम करने का, वैसे अभी तक तो हमने कुछ काम नहीं किया और भैया 7 बज चुके हैं। चलो देखते हैं कितना होता है आज काम पूरा। तो भैया राइड हमने कर दिया कंप्लीट, कस्टमर को पीछे छोड़ दिया और 20 रुपये मिले भैया राइड के। 50 रुपये दिखा रहा था पर हमें मिले 20 रुपये हैं, मतलब जो हमें पेमेंट रिसीव हुई है कस्टमर से 20 रुपये हुई है। एंड भैया एक राइड और मिली थी हमें, 200 मीटर दिखा था हमें पिकअप, तो हमने उसको उठा लिया। तो भैया उठाने के बाद पता लगा कि वो तो 5 किलोमीटर का पिकअप है, मतलब पहले 200 मीटर से हो रहा था, क्योंकि 200 मीटर इसलिए से हो रहा था जहाँ पे हम पहले खड़े थे हमारी वही लोकेशन फैच कर रखी थी इसने, क्योंकि हम 5.5 किलोमीटर आगे थे ना कस्टमर को ड्रॉप करने के लिए, और लोकेशन उसने वही से उठाई। तो भैया कस्टमर को बोल रहा है कि भैया कैंसिल कर दो, हम तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो अभी कस्टमर बोल रहा है कि चलो मैं देखता हूँ कैंसिल करता हूँ, बाकी पता नहीं, अभी तक तो नहीं किया उसने, कब करेगा कब नहीं। एंड भैया यहाँ पे तो लाइट भी गई हुई है। चलो देखते हैं दूसरी राइड मिलती है नहीं मिलती है। तो दोस्तों फाइनली एक राइड और मिली थी हमें, 1.5 किलोमीटर का पिकअप था। कस्टमर को उठाने आ गए हम। कस्टमर ने पहले तो फ़ोन उठा के पता नहीं क्या बोलना, उसके बाद दोबारा कॉल किया, बोले ये पिकअप लोकेशन पे खड़े रहो, हम अंदर है, हम आ रहे हैं। अब पता नहीं भैया अंदर कहाँ खड़े हैं, आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे तो मुझे फेक सा ही लग रहा है, क्योंकि इस साइड की फेक ही राइड होती है। वक्त आ जाते तो ठीक ही है, 50-60 रुपये की राइड है, 50-55 रुपये की। देखते हैं अगर ये हो जाती है तो तीसरी राइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक 2 ही राइड कंप्लीट हुई है और ज़्यादा भी नहीं, हमें 10 राइड तो कंप्लीट करनी है। इस राइड को कंप्लीट करने के बाद में हमें
नोएडा की लोकेशन लगानी है क्योंकि घर भी निकलना है। ठीक है, चलो वेट करते हैं, देखते हैं कस्टमर की। भैया फाइनली हमने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया। कम से कम 10 मिनट वेट करने के बाद तो कस्टमर आया था। और भैया इतना पी रखी थी ना उसने, उस पर ऐसे हिल रहा था, मतलब बहुत बुरी तरह। मैंने पहले तो सोचा लेके जाता हूँ, फिर सोचा मैं चल लेके चलता हूँ। मैंने बोला भाई आराम से बैठना। और भैया 6 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था और उसको 11 किलोमीटर ड्रॉप किया, क्योंकि उसका डिस्टेंस ऑटोमेटिक ही बढ़ता रहा यार, पता नहीं क्या हुआ। कभी 6 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर, ऐसे बढ़ता बढ़ता चला गया। तो फाइनली हमने ड्रॉप कर दिया उसको। और भैया आराम आराम से लेके आया, क्योंकि बहुत हिल रहा था। बाइक भी कभी इधर जा रही थी, कभी इधर जा रही थी। तो पेमेंट हमें मिली है उसकी 75 रुपये। और भैया भी 155 रुपये का तेल डलवाया, 200 रुपये का आते हुए हमने डलवाया था। तो लगभग 350 रुपये का तो हमने तेल ही डलवा लिया है। और काम इतना हुआ नहीं है। बाकी अभी बैठे हैं, अभी कोई राइड बज भी नहीं है। पोर्टर बज रहे हैं आगे लोकल, तो पोर्टर में उठा नहीं रहा, क्योंकि पोर्टर का हमारा टारगेट नहीं है। पोर्टर अगर हाँ बजेगा हमें लंबा दिल्ली का या नोएडा का तो हम उठा लेंगे, नहीं तो हम पोर्टर नहीं उठाएंगे, हमें सिर्फ राइड उठानी है। तो भैया इस टाइम हम खड़े हैं कुतुब मीनार पे। और उसके बाद में हमें एक राइड बजी थी, जो हमने बताया था आपको। उसके बाद 35 रुपये की एक राइड बजी थी, तो उसको कस्टमर ड्रॉप कर देता है। उसके बाद हमें बजी थी काफ़ी वेट करने के बाद में एक राइड यहाँ पे अपना मेहरौली की। तो अभी मेहरौली छोड़ दिया और भैया 18 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और मुझे दिखा था शायद 120-122 रुपये दिखा था। और भैया ड्रॉप किया तो कस्टमर को 90 रुपये मिले हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि उधर रात को इस टाइम भी देख लो, अभी 11:48 हो रहे हैं, सॉरी 10:48 हो रहे हैं, मतलब 11 बज चुके हैं, तब भी इतना कम फेयर। मतलब 18 किलोमीटर की और आधे पैसे दे रहा है, 90 रुपये। ये कहाँ का तुझ बैठता है। तो भैया अभी तो कोई राइड नहीं बची है, 10 मिनट हो गए लगभग कस्टमर को ड्रॉप किए हुए, और अभी तक कोई राइड नहीं। तो अभी हम निकल रहे अपनी लेडी की तरफ। अगर कोई राइड मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो बस चल रहे। वैसे 8 राइड हो चुकी है अपनी कंप्लीट, मतलब हमें 10 करनी थी, तो 2 की कमी है। तो अभी 2 तो पता नहीं पूरी होंगी नहीं होंगी, बाकी देखते हैं। और ये सामने आपको एक कुतुब मीनार है, आपको दिख रहा होगा, देखो ये सामने कुतुब मीनार पे खड़े हैं इस टाइम पे हम। अगर चाहिए कभी इसका ब्लॉग तो आप बताना, हमें पर्सनली इसका ब्लॉग भी बना देंगे। और काफ़ी अच्छा, चलो मिलते फिर आपसे।